यह सब एक गर्मी में हुआ जो एक सामान्य रात हो सकती थी। मेरे भाई के दो दोस्त हमारे घर पर सोने आए थे, इसलिए मेरी माँ और मैंने सोचा कि सभी के लिए पिज्जा मंगवा लेते हैं। मेरी माँ और मैंने एरिजोना की एक लोकप्रिय पिज्जा चेन फायर्ड पाई से पिज्जा लेने का फैसला किया। हमने तय किया कि हम पिज्जा घर ले जाकर खाएंगे और हम अपने भाई के दोस्तों और हमारे कुत्ते, एक हस्की जिसका नाम फ्रॉस्टी था, को पिज्जा लेने के लिए साथ ले गए। हमने फ्रॉस्टी को घर पर इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वह अभी छोटा था और अकेला छोड़ने पर बहुत नुकसान करता था, लेकिन फ्रॉस्टी को साथ ले जाने का मतलब सिर्फ नए ब्लाइंड्स या जूते न खरीदना नहीं था। जब हम फायर्ड पाई पहुंचे तो मैं बहुत आलसी महसूस कर रहा था और कार से बाहर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरी माँ और भाई मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। लेकिन चूंकि फ्रॉस्टी रेस्टोरेंट के अंदर नहीं जा सकता था, वह मेरे साथ कार में ही रहा और मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं ठीक रहूंगा। जिस जगह हमने पार्क किया था वह बहुत अंधेरा था और मैं फ्रॉस्टी के साथ पीछे की सीट पर था, लगभग लेटा हुआ और अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहा था। अचानक फ्रॉस्टी ने कराहना शुरू कर दिया और फिर कुछ बार भौंका। पहले तो मैंने सोचा कि वह पैरानॉइड हो रहा था क्योंकि वह छोटा था और कार में फंसा महसूस कर रहा था। मैंने उसकी पीठ थपथपाई, वह थोड़ा शांत हुआ, लेकिन फिर उसने आक्रामक रूप से भौंकना शुरू कर दिया और मैं चौंक गया। मैंने फ्रॉस्टी को फिर से सहलाने के लिए अपनी जगह बदली जब मेरे फोन का प्रतिबिंब साइड व्यू मिरर में मेरी नजर में आया। जैसे ही मैंने मिरर की ओर देखा, मैंने प्रतिबिंब में कुछ डरावना देखा। मैंने देखा कि एक आदमी काले हुडी और स्की मास्क पहने मुझे घूर रहा था। मैंने चिल्लाकर देखा कि वह आदमी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। शुक्र है वह बंद था। उसने फिर चिल्लाया, दरवाजा खोलो। मैं बहुत डर गया था। उस समय मैं 14 साल का था और मुझे नहीं पता था कैसे प्रतिक्रिया दूं या क्या करूं। फ्रॉस्टी मुझ पर चढ़ गया क्योंकि वह आदमी पर भौंक रहा था और मैं वापस आया। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो कुछ बुरा हो सकता है। मैंने हिम्मत जुटाई और उस आदमी से कहा कि वह चला जाए, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगा।